यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेक्चर है आज। इसमें देखिए हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ फॉर द गिवन ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री के लिए हमने फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। तो एक कंप्लीट ग्राफ के लिए फॉर्मूला लिखवाया था हमने, कंप्लीट ग्राफ। अगर ग्राफ कंप्लीट है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n⁻⁴ n-2। तो यहाँ पर देखो कितनी नोड हैं, 1 2 3 4, और जो सभी नोड हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। देखो अगर इसको A B C और D लिखें तो जो A नोड है वो B C और D से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसी तरीके से जो नोड B है वो A C और D से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसी तरीके से नोड C A B D से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसलिए जो ग्राफ है ये क्या है, कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ होंगे वो क्या होंगे, 4⁻⁴ -2। तो कितना आएगा, 16। तो आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। जो कंप्लीट ग्राफ है उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 4। दैट्स वाई 4⁻² = 16 मीन्स ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 फॉर द कोर ट्री। देखो कोर ट्री ब्रांच हमें गिवन है 1 2 3 एंड 8 ऑफ द ग्राफ शोन इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। इस ग्राफ को दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि देखो जो कोर ट्री ब्रांचेज है वो क्या है, 1 2 3 एंड 8। तो देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ये सॉलिड लाइन आएगी 6, ठीक है, और ये जो सेकंड वाली है ये डॉटेड आएगी, ठीक है, और 7 वाली क्या आएगी यहाँ पर सॉलिड, और जो 4th है ये भी क्या रहेगी, सॉलिड, और इसी तरीके से 5th जो ब्रांच है ये भी क्या रहेगी, सॉलिड, और 3rd क्या रहेगी, डॉटेड, ठीक है। आगे देखो अब इसमें जो यहाँ पर ब्रांच नंबर देखो 8th है वो भी क्या रहेगी, डॉटेड। तो यहाँ पर इसको डॉटेड बना दिया, ठीक है, और इसके बाद कौन सी ब्रांच बच गई, यहाँ पर ब्रांच नंबर 1, ये क्या रहेगी, ये भी डॉटेड। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है जिसमें ट्री और कोर ट्री हमने दिखा दिया। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, 8, यहाँ पर ब्रांच नंबर 1 2, यहाँ पर 3 4 5 6 ये हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा, 7। तो अब इसको प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। देखो अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो ट्विग्स है उसके बारे में बताओ। तो ट्विग्स क्या होती हैं बताओ। जो ट्री है उसकी ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ट्विग्स। तो यहाँ पर सिंपली 4 5 6 7 ये जो ब्रांचेज हैं ये क्या हैं, ट्विग्स। 4 5 6 7 मीन्स ए में क्या आएगा, फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो क्या है, फर्स्ट। अब देखो लिंक्स, जो कोर ट्री है उसकी ब्रांचेस को हम सिंपली क्या बोलते हैं, लिंक्स। तो जो बी को मैच करेंगे उसमें क्या आएगा बताओ, कोर ट्री वाली जो ब्रांचेज हैं वो क्या होती हैं, डॉटेड। तो 1 2 3 एंड 8 ये गिवन भी है, 1 2 3 8 मीन्स सेकंड। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड। तो यहाँ पर देख गया ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो फंडामेंटल कट सेट, अब ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि फंडामेंटल कट सेट क्या होता है। इसमें केवल एक ट्विग आएगी, ठीक है, और बाकी क्या आएंगे, लिंक्स। तो यहाँ पर देखो कि ये जो 1 है, देखो यहाँ पर मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएं, इसने ऑप्शन क्या दिया है, देखो एक तो हमारे पास है, देखो 1 2 3 4, एक है 6 7 8। अगर हम 6 7 8 को देखते हैं, देखो यहाँ पर 6 7 8, तो ये किस तरीके से आएगा,
ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको दिख गया कि कितनी ब्रांचेस कट रही हैं, और इस तरीके का कोई कट होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो ट्विग्स हैं वो कितनी आ गई, 2। और दूसरा क्या है, 1 2 3 4। अगर इस तरीके से कट करेंगे तो ग्राफ के 2 पार्ट हो जाएंगे, और जो ये 4th है, ब्रांच नंबर 4, ये क्या है, ये एक ट्विग है। तो एक ट्विग, बाकी सभी क्या लिंक्स, तो मीन्स इसमें क्या आएगा, 3rd। तो यहाँ पर ये 3rd भी सही है। फंडामेंटल लूप आपको दिख रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, ओनली एक लिंक होनी चाहिए, बाकी सभी क्या होनी चाहिए, ट्विग्स। तो 6 7 8 एक फंडामेंटल लूप है। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें तो यहाँ पर केवल एक लिंक है और ये दोनों क्या हैं, ट्विग्स। तो ये क्या है, फंडामेंटल लूप। इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये तो आपको देखते ही बनना चाहिए क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा आएगा, 4th। तो सिंपली ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है, कंसिडर द नेटवर्क ग्राफ शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं कि कोई भी ग्राफ का ट्री हम उस कंडीशन को कहेंगे जब जो सभी नोड हैं वो आपस में कनेक्टेड हो, मीन्स कोई नोड फ्री नहीं हो, ठीक है, पहली बात। और उसमें कोई क्लोज लूप नहीं होना चाहिए, सभी नोड एटलीस्ट 1 ब्रांच से कनेक्टेड होनी चाहिए और उसमें कोई क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए को, चारों नोड आपस में कनेक्टेड हैं, मीन्स एटलीस्ट 1 ब्रांच से तो कनेक्टेड हैं। अगर इस नोड की बात करूँ तो ये इस ब्रांच से कनेक्टेड है, इस नोड की बात करूँ तो ये इससे कनेक्टेड है, इसकी बात करूँ तो ये इससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, कोई बात नहीं, लेकिन कनेक्टेड है, कोई फ्री नहीं है। इसकी बात करें तो ये इससे कनेक्टेड है और कोई क्लोज लूप नहीं है, तो सिंपली ये क्या है, ये एक ट्री है। इसी तरीके से ये भी क्या, ट्री। इसी तरीके से ये भी क्या, ट्री। देखते समझ में आना चाहिए, ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्लोज लूप बन गया, तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपली बी। कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर स्पैनिंग ट्री ऑफ द कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है, याद है आपको, मैंने बताया था। इसका मतलब ये होता है कि हम एक नोड से किसी भी नोड पर पहुँच सकते हैं किसी अदर वे से। हो सकता है कि वहाँ पर पहुँचने का कोई डायरेक्ट रास्ता ना हो। जैसे अगर मैं इस नोड और इस नोड की बात करूं तो देखो एक नोड से दूसरे नोड पर पहुंच सकते हैं। देखो यहाँ से अगर मुझे वहाँ पर पहुंचना है तो मैं ऐसे चलूँगा और इस तरीके से पहुंच जाऊँगा। तो पहुंचने का जो वे है वो तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वे अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या है, कनेक्टेड ग्राफ। और उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें डायरेक्ट वे भी अवेलेबल होगा, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। तो ये तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट्स। तो ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक नोट पॉइंट करके लिखवाया था, नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट इक्वल्स टू क्या होते हैं, n-1। n क्या होती है, नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पर नोड्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सिंपली 8 - 1 इक्वल्स टू 7। डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप जो वीडियो लेक्चर है उसको देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें लिखा क्या है, इसको समझो पहले। कंसिडर द ग्राफ एंड ट्री। तो जो यहाँ पर ट्री है वो क्या है, डॉटेड, ठीक है। तो जो बाकी बच गया वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्री। तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, इसको आप समझो। हम इन जनरल क्या करते हैं, सॉलिड लाइन से किसको दिखाते हैं, ट्री को, और डॉटेड लाइन से किसको दिखाते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्री को। तो यहाँ पर इसका उल्टा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखो यहाँ पर द फंडामेंटल लूप्स, यहाँ पर देखो द फंडामेंटल लूप्स इंक्लूड द सेट ऑफ लाइंस।
तो कुल मिला के हमें कुछ नहीं करना, फंडामेंटल लूप्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम जो 2 है इसको इंक्लूड करते हैं तो सिंपली 254 एक फंडामेंटल लूप बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिंक एक ही है, वो क्या है 2, बाकी दोनों क्या है ट्विक्स। तो यही तो कंडीशन होती है फंडामेंटल लूप की। तो आई होप ये तो आपको याद है। तो क्या आएगा 254, तो यहाँ पर देखो 254 है और देखो कहीं पर है तो 254 एक यहाँ पर भी है। और चलो देखते हैं आगे। देखो अगर इस 1 को कंसिडर करते हैं उस केस में 153 ये भी क्या होगा, एक फंडामेंटल लूप। तो यहाँ पर क्या आएगा 153 और यहाँ पर भी क्या है 153। अब आगे देखो अगर हम इसको कंसिडर करें, किसको, 6 को, तो क्या आएगा देखो यहाँ पर 436 ये भी क्या होगा, एक फंडामेंटल लूप। तो यहाँ पर देखो 436 और यहाँ पर भी क्या है 436। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जो तीनों लिंक्स थे वो हमने कवर कर लिए। तो मैक्सिमम जो फंडामेंटल लूप बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो सिंपली ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखो अगर इसको समझना चाहो कि जो ऑप्शन सी है इसमें ये वाला गलत क्यों है 2431, वैसे एक्सप्लेन तो कर दिया पर फिर भी देख लीजिए 2431। देखो 2431 इसमें यहाँ पर जो लिंक्स है वो कितनी आ गई, 2। लिंक्स कितनी होनी चाहिए, ओनली 1। तो ये गलत हो गया। तो सिंपली ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो ये लेक्चर है इसको एंड करते हैं और जो हमारी सर्किट थ्योरी है इसकी जो लेक्चर सीरीज़ है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। और हम एक अलग से लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें गेट के 25 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो वो सीरीज़ अलग है और चैलेंजिंग प्रॉब्लम की सीरीज़ अलग है। ये जो सीरीज़ थी ये ओनली जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कवर करने के लिए ली जाती है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल डिस्कस किए हैं ये तो हम ऐसे रैंडम एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर देते हैं। तो आप ये मान के चलो कि ये जो सीरीज़ है ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल जो लेक्चर्स हैं उसकी सीरीज़ है। और जो हम गेट के 25 ईयर्स के जो क्वेश्चन सोल्व करने की जो सीरीज़ चला रखी है वहाँ पर मान लो कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। और आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि हम जो आईएएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी भी सीरीज़ स्टार्ट करें। तो यहाँ पर जो नेटवर्क थ्योरी की जो ये सीरीज़ चल रही थी थ्योरेटिकल लेक्चर्स की, ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।